तो नमस्कार साथियों, दाय लर्निंग सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग एक अपना नया क्वेश्चन, नए टाइप का क्वेश्चन जो अपना चैप्टर चल रहा था दशमलव भिन्न, यानी कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो अपना मैथ्स का सरबत वाली सीरीज है, उस सीरीज में जो अपना चैप्टर चल रहा था दशमलव भिन्न, उस दशमलव भिन्नों से आज हम एक नया क्वेश्चन लेके आए हैं। जो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, जो एग्ज़ाम में जब आता है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हमको होती है इसको करने में, यानी किसको, हम आपको जो मैथ में कमज़ोर है। बाकी जो मैथ में बहुत ही स्मार्ट है, बहुत ही मतलब एकदम ज़बरदस्त टाइप के लोग हैं, उन लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनकी मैथ अच्छी है कहीं ना कहीं, तो उन्हें क्यों दिक्कत होगी, यानी कि हम लोगों को दिक्कत होती है। तो आज हम लोग इसी क्वेश्चन को अपनी इस क्लास में अच्छे से सीखने जा रहे हैं। तो कृपया करके आप लोग वीडियो में पूरा बने रहिए। इस क्वेश्चन से रिलेटिव एक एक चीज़, एक एक बेसिक चीज़, यानी कि सारी चीज़ें जो भी आई कुल मिला के ये क्वेश्चन आपको हमें पूरा मैथ्स का शरबत बना के पिला देना है, यानी इस क्वेश्चन का शरबत बना के पिलाना है, ऐसे समझ लीजिए। तो साथियों, चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देख लो एक बार। क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि a बराबर 1.9 तथा b बराबर 2.1 हो तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर क्या होगा। क्वेश्चन हमारा ये लिखा है। क्वेश्चन कह रहा है कि a बराबर 1.9, b बराबर 2.1 हो तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर क्या होगा। अच्छा, क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग छोटी छोटी बातें सबसे पहले सीखेंगे। क्वेश्चन को भूल जाएंगे थोड़ी देर के लिए, सबसे पहले हम लोग छोटी छोटी बातों को सीखेंगे। चलो अच्छा, छोटी छोटी बातें देखते हैं भाई। क्या छोटी छोटी बातें? देखो, सबसे पहले कुछ छोटी छोटी बातें हम लोग देखेंगे। क्या छोटी छोटी बातें देखेंगे? चलो इधर देखते हैं छोटी छोटी बातें। क्या? जैसे हमने आपसे अगर ये कहा कि भाई a बराबर अगर 5 है, ये कहा a बराबर अगर 5 है तो 3a बराबर क्या होगा। 3a बराबर, तो आप कहोगे कि सर 3a बराबर का मतलब ये जो 3 है ये तो 3 है ही है, और ये जो a है ये तो a इसके गुणा में बैठा होता है। बिल्कुल बात सही है, ये जो a है इसके साथ गुणा में बैठा है, तो गुणा लगा दिया। ठीक, अब a का मान ये तो बता रहा है कि a बराबर 5 है, तो कोई दिक्कत ही नहीं, a बराबर 5 कह रहा है तो a का मान हम 5 रख देते हैं। अब 3 का गुणा 5 में कर देते तो 15 आ गया, यानी 3a बराबर क्या आ गया, 15 आ गया। इतनी सी बात क्लियर। और थोड़ा सा देखते हैं। अब जैसे हमने आपसे कहा कि मान के चलो b बराबर 4 है, तो बताओ 5b बराबर क्या होगा। 5b बराबर ये बताओ। अब आप कहोगे कि सर जैसा इसमें था वैसे इसमें भी है। बिल्कुल भी है, तो क्या करें इसमें। सबसे पहले ये जो 5 है ये 5 ऐसे ही लिख लिए, ठीक है। ये जो b है इसके साथ किसमें बैठा है, कोई चिन्ह लगा नहीं है, ना माइनस लगा यहाँ बीच में, ना गुणा लगा, ना भाग लगा, ना घटाना लगा, ना जोड़ लगा, कुछ नहीं लगा बीच में। इसका मतलब ये जो b है इसके साथ गुणा में बैठा है, इसलिए कोई चिन्ह यहाँ पे नहीं लगा है, तो यानी गुणा में बैठा है। कहाँ भाई, तो 5 ये गुणा लिखा, और ये b का मान तो दिया है b बराबर 4, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं। b बराबर 4, 5 चौके 20, यानी 5b का मान क्या आ गया, 20 आ गया भाई आंसर। इतनी सी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अच्छा, और कुछ छोटी छोटी बातें हम लोग सीखेंगे, फिर बाद में इनको सबको हम लोग इरेज करें। और क्या, जैसे हमने कहा कि ये बताओ भाई a बराबर अगर 6 है तो a की घात 2 बराबर क्या होगा, ये बताओ। a बराबर अगर 6 है तो a की घात 2 बराबर क्या होगा। अब आप थोड़ा सा मुसीबत में पड़ गए, आपको लगा कि यार अब इसको क्या करें।
क्योंकि घात वाला सिस्टम तो आपको आता नहीं है। अब क्या करेंगे? अच्छा, घातों में क्या है? कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ भी हवाबाजी नहीं है। क्या है? ए की घात 2 का मतलब घात चाहे कितनी, जैसे ए की घात 2 का मतलब क्या है? ए का गुणा 2 बार ए में ही। पहले इतनी बात समझ लो, घात का मामला क्या होता है। ए की घात 3 का मतलब ए का गुणा कितनी बार? 3 बार। ये समझ लो। जैसे किसी ने 2 का गुणा 20 बार किया, 2 गुणा 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 2, ऐसे वो 20 बार उसने गुणा लिखा, यहाँ से लेके यहाँ तक। किसी ने कहा कि यार अगर हम इतना लंबा चौड़ा ना लिखें, कुछ ऐसा बताओ जिसका मतलब यही हो, तो उसने कहा एक काम करो, 2 लिखो, 2 की घात ऊपर 20 कर दो, उसका मतलब यही है कि 2 का गुणा 20 बार लिखा गया है, 20 बार करना है, उसका मतलब यही है। ऐसे ही ए का गुणा ए में 3 बार किया, ए में। किसी ने कहा इसको यार और तरीके से नहीं लिख सकते, छोटी सी विधि में, कि छोटी सी विधि में लिख सकते हैं। कैसे? कि ए जो है, ए की ऊपर 3 लगा दो, बस इसका मतलब ये है। अच्छा, यानी घात का मतलब क्या है? जिसके ऊपर घात चढ़ी है, और जितनी भी घात चढ़ी है उतने ही बार गुणा किसका? जिसके ऊपर घात चढ़ी है उसका उतने ही बार गुणा जितनी घात चढ़ी है। इतनी सी बात समझ लो। अच्छा, अब चलते हैं आगे थोड़ा सा। हाँ, कहाँ थे हम लोग? ए की घात 2। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भाई क्या है कि ए का गुणा ए में 2 बार। ठीक, मिल गया ये। अच्छा, इसका मतलब ए का मान तो हम लोगों को दिया है यार। क्या दिया है? ए का मान तो दिया है। अच्छा, थोड़ा सा इसको हम लोग साफ करते हैं, नीचे लिखते, ताकि आप लोगों को कोई भी समस्या ना हो समझने में। बिल्कुल एकदम पीते चले जाओ शरबत। तो ए बराबर 6 लिखा। अच्छा, तो ए बराबर ये 6 लिखा, गुणा लगा, ए बराबर 6 लिखा। ठीक है भाई, दोनों का गुणा किया, 6 36, यानी ए स्क्वायर बराबर क्या आ गया भैया? 36। बात खत्म हो गई। अच्छा, एक चीज़ और समझ लो। चलो इसको पहले इरेज करते हैं, फिर समझते हैं और सारी चीज़ों को। अच्छा, इस एक ही क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से समझेंगे, ताकि आपको क्लास ये दोबारा ना देखना पड़े। बाय द वे, कोई ऐसा हो जिसको नहीं समझ में आएगी, वो देख सकता है। बाकी बहुत ही रेयर केस में वो देखेगा, नहीं तो एक ही क्लास में सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। चलो, अच्छा फिर क्या करें? अच्छा हाँ, दूसरी बातें क्या थी? अब किसी ने कहा कि भाई b बराबर 4 है। ठीक, तो b स्क्वायर बराबर क्या होगा? अरे भाई, b स्क्वायर बराबर का मतलब तो ये हो गया कि b बराबर 4 है। हाँ, और b पे स्क्वायर कितनी? 2, यानी कि 2 कर दिया। ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 4 का गुणा 4 में 2 बार। घात का मतलब यही है। ठीक, तो क्या आ गया? 4 चौके 16। बात खत्म। ठीक, इतनी बातें हम लोगों को लगभग क्लियर हो गई। ठीक है, अब इतनी बातें क्लियर हो गई, तो अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन को 2 तरीके समझेंगे, और ये भी समझेंगे प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हो रही है, कहाँ समस्याएं आ रही, पूरी एक एक बात को समझेंगे हम लोग। चलो, अच्छा हाँ, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखो भाई, यहाँ वही मामला है। इसने कहा a बराबर 1.9, b बराबर 2.1, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर क्या होगा? तुमने कहा चिंता मत करो, बिल्कुल आराम से बैठे रहो, अभी बता रहे हैं। तुमने सबसे पहले इसको उठाया तुरंत। क्यों उठाया इसको? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया, इसको उठाया। अब तुमने देखा कि a बराबर क्या दिया है? कहीं भाई a बराबर 1.9 है। अच्छा, तो a बराबर 1.9 रखो भाई, रख दिया।
और कोष्टक लगाया क्योंकि अगर इसके ऊपर स्क्वायर अच्छा नहीं लगेगा, यानी कि बंद करके लग रहा कि हाँ 1.9 के ऊपर घात 2 है, ऐसे लिख दिया। ठीक, ये लिख दिया, प्लस लगा लिया। आगे क्या है 2ab, ये 2 लिखे, ये सब सारे के सारे गुणे में है, कोई इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब ये सब गुणे में है। ठीक, तो 2, ठीक, गुणे ए का मान कितना है भैया, ए का मान 1.9 गुणे बी का मान कितना है भाई 2.1 ठीक। फिर आगे क्या है प्लस लगा दिया। बी का मान कितना भैया, बी का मान 2.1 ठीक, 2.1। अब इसके बाद 2.1 है, अब ऊपर स्क्वायर लगा यानी घात में 2 है, चलो भाई घात 2 कर दो, चलो ठीक, इतनी सी बातें क्लियर हो। अच्छा, अब जरा एक बात देखो कि यार यहाँ पे एक बात ये देखो कि 1.9 का गुणा कितने बार करोगे, 2 बार। 1.9 का गुणा 1.9, पहले तो ये निकालो, इतनी बात को निकालो तब ये निकलेगा। ठीक, इतना करोगे, फिर प्लस, फिर क्या है इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करेंगे, इसका इसमें गुणा, फिर जो आए उसका इसमें गुणा। ठीक, इसको करें, फिर ऐसे ही इसको, यानी क्या करेंगे कुल मिला के हमें कितना लंबा प्रोसीजर तय करना है, ये किया प्लस, और फिर ये 2.1 गुणे 2.1, क्योंकि घात में 2 है, तो 2.1 का गुणा 2.1 में कितने बार, 2 बार, तो ये लिख दिया, घात का काम खत्म हो गया। अच्छा, अब हमें करना क्या होगा, हमारा आंसर कैसे आएगा, जब हम इसका इसमें गुणा कर लेंगे, ठीक, इसके बाद इसका गुणा कर लेंगे, इधर कुछ आएगा, जब इसका करेंगे तो यहाँ कुछ आएगा, ठीक, प्लस लगाएंगे, इसका गुणा पूरा करेंगे तो यहाँ कुछ आएगा, इसका जब पूरा करेंगे, इसका किया तो ये आया, इसका पूरा किया फाइनल तो ये आया, इसमें कुछ आएगा, और इसके बाद फिर आगे क्या प्लस लगा, फिर इसका गुणा करेंगे तो कहाँ आएगा, इसमें आएगा। तो जो आएगा उसको फिर बाद में लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, उसको जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद ही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। लेकिन ये जो कहानी है, ये कहानी बहुत तगड़ी है, यानी कि गुणा उड़ा, काफ़ी गुणा उड़ा है बड़े बड़े, काफ़ी जोड़ हैं बड़े बड़े। अच्छा, एक बात और, इस सवाल को करने के लिए हम लोगों के पास में एक और भी शॉर्ट मेथड इसी में छिपा है। सवाल वाले ने एक शॉर्ट मेथड इसी में दिया, वो शॉर्ट मेथड क्या है, हम लोग उस बात को समझेंगे। देखो क्या है शॉर्ट मेथड, देखो हम लोगों के कुछ सूत्र होते हैं, कुछ सूत्र मैथ के जाने पहचाने, बहुत ही जाने पहचाने। देखो जैसे सबसे जाना पहचाना सूत्र एक है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अच्छा, इसको होल क्यों कहा गया, होल का मतलब है a प्लस बी सब पूरे पे स्क्वायर, ऐसा नहीं कि a पे है कि b पे है, ये नहीं, a प्लस बी पे पूरे पे होल स्क्वायर है, ठीक है। हाँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखो इसको हम लोगों ने ऐसे किया था तो काफ़ी लंबा प्रोसीजर जा रहा, आंसर तो आ जाता है हमारा, लेकिन थोड़ा सा, लेकिन इसमें एक थोड़ी कहीं मलाई है। मलाई का मतलब इसमें बहुत ही नॉर्मल चीज़ छिपी है, उसको हम लोग पकड़ेंगे, इसको थोड़ा सा करेंगे साफ। अब हम लोगों ने इसको अच्छे से समझ लिया, इसको इरेज करेंगे। अब देखो इसमें मलाई को ढूंढेंगे, एक मलाई रखी हुई है, उसको हम लोग तुरंत खा जाएंगे। चलो देखते हैं। अच्छा देखो भाई,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर एक, ये बड़ा बढ़िया सूत्र होता है, बहुत पूछा जाता है। गांव देहात में जब हम लोग जाते हैं, बहुत सारे लोग अक्सर जो पूछते हैं कितने में पढ़ रहे हो, उनने कहा किसकी तैयारी कर रहे हो, इसकी क्या, कहा कोई क्वेश्चन पूछ दे, क्या बताओ भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र बताओ क्या होता है। बहुत सारे लोग पूछ देते हैं गाँव में, तो बहुत ही ये क्या है, बहुत ही फेमस है सूत्र। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये चीज इसके बराबर है। अच्छा, ये चीज किसके बराबर है, इसके बराबर, इसका मतलब ये चीज इसके बराबर है, यही तो बात है। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन की तरफ थोड़ा सा आओ। क्वेश्चन कह रहा है यदि a बराबर 1.9 तथा b बराबर 2.1 हो तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर बताओ। मैं ये कह रहा क्वेश्चन। अच्छा इसकी जगह पे क्या हम लोग इसको नहीं लिख सकते, a प्लस बी का होल स्क्वायर बता दो, इस बात को नहीं लिख सकते भाई। ये लिखा है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को बताओ। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बताओ, और हमारे पास एक सूत्र है, यानी कि हमारे पास एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी इतनी चीज के बराबर ये आता है। ऐसे भी बोल सकते हैं, हमेशा याद रखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर है, तो तुरंत बोलो ए प्लस बी का होल स्क्वायर के बराबर है। देखो साफ साफ लिखा है, बराबर लिखा है। अगर कोई पूछे ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या आएगा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर आएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बात खत्म। यानी कि हम लोग इसकी जगह पे इसको लिख सकते हैं। तो अगर लिख सकते हैं तो देखना अभी कितना आसान हो जाएगा, यही मलाई छिपी थी। चलो तो ए, यानी कि इसकी जगह हम लोग क्या लिख देंगे, यानी जो ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर जो इसने पूछा है, इसकी जगह हम लोग क्या लिख देंगे भाई, इसकी जगह लिख देंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसमें इनकी वैल्यू रखने से क्या मतलब है, बहुत तगड़ा बन रहा था, अभी हम लोगों ने रख के देखा। तो भाई इसकी जगह हम लोग ये रख सकते हैं, तो इसी में वैल्यू रख लेते हैं, तो रखते हैं। उठा लो भाई, रखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर में वैल्यू रखो। तो देखो वैल्यू सीधे सीधे रख के बता रहे, ए बराबर क्या दिया है 1.9, ए बराबर दिया 1.9। ठीक, बी बराबर आगे बीच में क्या है प्लस लगाया, बी बराबर क्या है 2.1 सबका क्या है होल स्क्वायर। ठीक, होल स्क्वायर लगा दिया। देखो इसको जोड़ो ब्रैकेट के अंदर, यानी कोष्टक के अंदर जो भी है उसको जोड़ लो। जोड़ो भाई, 1.9 2.1 बड़े आसानी से जुड़ जाएंगे। दशमलव के स्थान बराबर है, एक अंक पहले यहाँ भी लगा, एक अंक पहले यहाँ भी लगा, कोई दिक्कत नहीं, आंखें बंद करके जोड़ लो। दशमलव एक ही अंक पहले लगा देना अपने आंसर में, कोई समस्या नहीं। देखो भाई इधर 9 और 1 10 का 0 हासिल 1, 2 1 3 1 4 दशमलव यहाँ पे कुल हमारी क्या आ गई वैल्यू, कुल आया हमारा 4 आया, क्योंकि 4.0 पॉइंट के बाद 0 लगा है, तो इसका मतलब क्या होता है 4 ही हमारी रियल वैल्यू क्या है, रियल मान क्या है 4 ही है। अच्छा 4 आया, यानी इसको हल किया तो क्या आया 4, और इस पूरे पे क्या लगा था होल स्क्वायर, यानी इस पे क्या लग गया स्क्वायर, यानी 4 की घात क्या लगाएंगे 2, तो 4 की घात 2 लिखोगे तो इसको क्या करोगे, घात का मतलब क्या होता है गुणा, कितने बार जितनी घात लगी हो, तो 4 का गुणा 2 बार 4 ही में, तो 4 चौके 16, तो आंसर क्या आ गया हमारा 16। तो ये था क्वेश्चन जो बहुत ही हम लोगों के लिए हुआ लगता था, कैसे मान रखे जाते हैं, कैसे यहाँ की बात पकड़ी जाती है। अब हमेशा याद रखना, कभी कभी देखो, कभी कभी क्या होता है
कभी कभी जैसे उसने यहाँ पे ये दे दिया, ऐसे ही एक सूत्र और होता है, जैसे ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, कभी कभी ये रखा होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर और बराबर दे दे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अच्छा भाई, इन सूत्रों को याद भी कर लेना। आज हमने 2 सूत्र बताए हैं, इन दोनों सूत्रों को याद कर लेना। कभी कभी क्या करेगा, कभी कभी क्वेश्चन में ये वाली बात ना दे के ये वाली बात रख देगा कि इसके बराबर क्या आएगा, यानी कि तब हम लोग इसके बराबर क्या रखेंगे, ये वाली बात, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो ठीक है, यानी कि आज ये जो क्वेश्चन था लगभग कुछ हद तक हम लोगों के दिमाग में शायद गया होगा। मतलब ज़्यादा लेवल पे तो नहीं हम समझ रहे कि बिल्कुल ही हमने आपको एकदम पिला दिया होगा शरबत बना के, लेकिन थोड़ा सा टेस्ट ज़रूर आया होगा। और अगर थोड़ा सा टेस्ट आया है मैथ में तो समझ जाना कि शरबत पूरा पी जाओगे आप लोग। तो चलो अच्छा, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, बिल्कुल सेम टाइप का, इसी में बस संख्याएं चेंज करेंगे और अभी जितना बताया है उतना देखना, समय भी नहीं लगेगा। अभी आप लोग कहोगे अरे ये तो हो गया एक झटके में, और जबकि इतना इसमें तो इतना समय लग गया। तो देखना, जैसे हमने संख्या थोड़ी सी बदली, हमने किया यहाँ 2.9 और इधर b बराबर 2.1 ही रहा, ठीक है। और हमने आपसे कहा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का मान बताओ। देखो अब की बार संख्या बदल दी, आपने क्या किया, आपने देखा इधर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसमें अगर मान इनका धरेंगे तो बहुत तगड़ा पड़ेगा यार। तो हम लोग क्या करें, लेकिन हमें पता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो फट से लिखा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, इसका मतलब हम पता कर लें। तो पता करते हैं भैया, a बराबर क्या दिया 2.9 लिख दिया, प्लस b बराबर क्या दिया 2.1 ये लिख दिया, सबका क्या है होल स्क्वायर, ठीक। अंदर जोड़ लो, अंदर जो है कोष्टक में जोड़ो, 9 1 10 का 0 हासिल 1 2 2 4 और 1 5 दशमलव कहाँ लगा, 1 अंक पहले दोनों में लगा तो अपने में भी लगा दो, यानी कुल हमारा क्या आया, वैल्यू हमारी कुल क्या आई 5 ही आई, क्या आई 5। और सब पे क्या लगा था, सब पे ये होल स्क्वायर लगा था, यानी 5 पे क्या लगेगा घात 2। तो इसका मतलब क्या हो गया, 5 की घात 2 का मतलब 5 का गुणा 5 में 2 बार, तो 5 25, बस बात खत्म। 5 गुणा 5 बराबर 25 हमारा आंसर। तो साथियों, आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, ऐसी हम आशा करते हैं, और थोड़ी सी तो ज़रूर अच्छी लगी होगी, इतना तो मुझे विश्वास है। तो अगर साथियों आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो आप अपना जो भी भाव है लाइक करने का, कमेंट करने का, शेयर करने का, वो ज़रूर प्रकट करना। और अगर आपको चीज़ें कुछ ठीक लगी हो, याद रखना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैथ रुचिकर बन जाएगी, मैथ का जो हौवापन है, जो डर है दिमाग में भरा हुआ है, वो पूरा डर निकाल देंगे और निकल जाएगा ईश्वर की कृपा से। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस तरह की वीडियो ताकि आप तक पहुंचती रहे, क्योंकि जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक हमारी वीडियो आप तक पहुंचेगी नहीं। हो सकता है कभी कभार पहुंच गई वो धोखे से, गलती से, लेकिन अगर सब्सक्राइब कर लोगे तो सारी वीडियो आप तक पहुंचेंगी। और अगर सारी वीडियो आप तक पहुंचेंगी तो आप उन वीडियो को देखेंगे, कुछ ना कुछ ईश्वर की कृपा से ज़रूर सीख जाएंगे। तो साथियों, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। और एक बात और, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, इन क्वेश्चनों जैसे इसमें लिखा है ऐसे डिस्क्रिप्शन में आपको 2-4 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर देखना, आपको 2-4 क्वेश्चन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर मिल जाएंगे और प्रैक्टिस के लिए, और विद आंसर भी उनके लिखे होंगे। तो आप उनको करेंगे, आपके क्वेश्चन सही हुए, कितने गलत हुए, कैसा लगा आपको करके, ये सारा कमेंट में ज़रूर बताना।
तो हमें एक डायरेक्शन मिलेगी कैसे फिर आपको और अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से कैसे समझाया जाए। तो साथियों, मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।